बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस केस स्टडी को, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक XYZ कंपनी है जहाँ पे सेवरल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। हमने एम्प्लॉय नंबर स्टोर करने हैं एक इंटीजर टाइप एरे में, और साइज़ ऑफ एरे क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी। यानी हम सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इनपुट में लेंगे और वो उस एरे का साइज़ होगा। इसी तरीके से आपके एम्प्लॉय नंबर पे कुछ कंडीशंस हैं। जब आप एरे में एम्प्लॉय नंबर को इनपुट कर रहे होंगे तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आपका जो एम्प्लॉय नंबर है दैट मस्ट बी अ 4 डिजिट नंबर एंड इट इज़ नॉट रिपीटेड इन एरे। अगर वो 4 डिजिट नहीं है और वो रिपीट हो रहा है एरे में तो आपने दोबारा से री एंटर करवाना है। XYZ कंपनी है वो एम्प्लॉयज़ को हज पे भेजना चाह रही है और उसके लिए एक लकी ड्रॉ करवाएगी, जिस पर्पज़ के लिए 4 रैंडम डिजिट्स जनरेट होंगे। रैंडम डिजिट्स जनरेट करने का कोड हम पहले भी देख चुके हैं। पहला जो डिजिट होगा उसको हम यूनिट प्लेस डिजिट कहेंगे, दूसरे को सेकंड डिजिट को 10 प्लेस, थर्ड को 100 प्लेस और फोर्थ डिजिट को हम 1000 प्लेस डिजिट कहेंगे। मेक नंबर, हम इन डिजिट से एक नंबर बनाएंगे, देखेंगे हम क्या फार्मूला यूज़ होगा नंबर बनाने के लिए। फिर हम इसको सर्च करेंगे एरे में। अगर नंबर मिल जाता है तो हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं मिलता तो हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस प्रोग्राम को दो हिस्सों में। सबसे पहले मैं एक एरे डिक्लेयर करूंगा जो कि यूज़र डिफाइंड साइज़ की होगी, मतलब उसको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। उस एरे में इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के साथ दो कंडीशंस चेक करेंगे। वो नंबर, एम्प्लॉय नंबर 4 डिजिट होना चाहिए और अगर 4 डिजिट नहीं होगा दोबारा से उसी जगह पे इनपुट ली जाएगी। इसी तरीके से और वो एरे में रिपीट भी होना चाहिए। इस कोड को हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर और दूसरे पोर्शन को फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम इस पोर्शन को इम्प्लीमेंट कर लें। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ टोटल एम्प्लॉय के नाम से। तो सी आउट एंटर टोटल एम्प्लॉयज़, सी इन टोटल एम्प्लॉय, और एक एरे हम डिक्लेयर कर रहे हैं जिसे मैं एम्प्लॉय नंबर कह रहा हूँ, जिसका साइज़ क्या होगा, टोटल एम्प्लॉय। इसमें हम इनपुट लेते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन टोटल एम्प्लॉय i प्लस प्लस। अब ये इस एरे में इनपुट ली जा रही है। सी आउट एंटर एम्प्लॉय नंबर, वो कोई एम्प्लॉय नंबर एंटर करेगा और उस एम्प्लॉय नंबर को हम कहाँ स्टोर करेंगे। पहली दफ़ा अगर 3 एम्प्लॉय हैं तो पहली दफ़ा 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, फिर अगली दफ़ा 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा और उससे अगली दफ़ा। तो ये हमारे पास डाटा इनपुट आ गया। अब स्टूडेंट आप देखें i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। पहली दफ़ा डाटा 0 इंडेक्स पे, अगर मेरे पास 3 एम्प्लॉयज़ हैं तो पहली दफ़ा डाटा 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, दूसरी दफ़ा डाटा 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा और तीसरी दफ़ा डाटा 2 इंडेक्स पे स्टोर होगा। और मैंने कुछ चेक लगाने थे यहाँ पे कि एम्प्लॉय नंबर जो है वो आपका 4 डिजिट होना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं कि एम्प्लॉय नंबर आपका 4 डिजिट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे और अगर है तो फिर हम क्या करेंगे। अब अगर एम्प्लॉय नंबर 4 डिजिट नहीं है तो इसका क्या कंडीशन होगी। अगर आपका एम्प्लॉय नंबर जो आपने एंटर किया है वो लेस देन 1000 है तो इसका मतलब है वो आपके पास वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 डिजिट में नहीं आता। या आपका एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 9999 है तब भी वो 4 डिजिट में नहीं आता। हाँ, एल्स का जो केस है, एल्स के केस में हम कह सकते हैं कि ये एक 4 डिजिट में नंबर आपका अपीयर हो रहा है। अब स्टूडेंट लेट से मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक एरे है, एरे में i स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? i 0 से स्टार्ट हो रहा है। पहली दफ़ा 0 पे इनपुट ले ली गई तो 0 यानी ये स्टेटमेंट क्या करेगी, 0 इंडेक्स पे डाटा इनपुट करेगी। लेट से मैंने 2 एंटर कर दिया तो 2 एक वैलिड नंबर नहीं था। दोबारा मुझे अगर इनपुट लेनी है तो मुझे इसी 0 इंडेक्स पे इनपुट लेनी है। पर क्या ये 0 इंडेक्स पे इनपुट लेगा? नहीं, क्योंकि ये जो i है ये क्या कर देगा, इसको एक अदद इंक्रीमेंट कर देगा, 1 पे ले जाएगा। तो इसके लिए एक मैं सिंपल सी लॉजिक यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास एम्प्लॉय नंबर, इस करली ब्रैकेट्स को मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एक स्टेटमेंट है, सेम आ जाती है तो i को दोबारा माइनस माइनस कर दें। होगा क्या, लेट से मैंने 0 लिखा, 0 पे मैंने 2 दे दिया, 0 इज़ लेस देन 1000 तो इसका मतलब है कंडीशन ट्रू हो गई। और के केस में एक भी ट्रू होगा तो आपके पास स्टेटमेंट चलेगी। i की वैल्यू क्या चल रही थी, 0 चल रही थी। 0 में माइनस माइनस करो तो रिजल्ट क्या आएगा, -1।
और एल्स के पोर्शन में नहीं जाएगा, -1 में 1 जमा करे तो दोबारा रिजल्ट क्या बनेगा 0। यानी अगली दफ़ा अगर फिर ये वैल्यू इनपुट करेगा, ये कहाँ पे इनपुट करेगा 0 इंडेक्स पे इनपुट करेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो वो आप स्टेटमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं कि cout invalid number must be 4 डिजिट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप डिस्प्ले कर देंगे और आपके पास फिर स्टेटमेंट आ गया। अब एल्स में जब जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 4 डिजिट था। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा कि अगर आपके पास वो स्टेटमेंट आपने कहा जी मेरे पास 0 1 2 3, अब यहाँ पे आपने एक एम्प्लॉय नंबर एंटर किया 31442। आपने ये इंश्योर करना है कि ये पहले इससे पहले नहीं आना चाहिए, मतलब आयत की वैल्यू अगर 2 है तो आपने 1 तक इसको चेक करना है। तो मैं यहाँ एक लूप अप्लाई कर रहा हूँ जो कि 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन i तक वो एग्जीक्यूट होगा। फॉर इंट i इक्वल टू 0, सॉरी j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन i j प्लस प्लस। तो इस लूप को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये लूप क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जहाँ पे आपने इनपुट किया है और इनपुट करने वाली जगह कौन सी होगी ith लोकेशन, अगर वो वैल्यू आपकी बराबर आ जाती है एम्प्लॉय नंबर ऑफ j के, तो इसका मतलब है वो नंबर आपके पास रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं cout रिपीटिशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। और जिस तरह मैंने यहाँ i माइनस माइनस किया था, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे भी मैं क्या करता हूँ i को माइनस माइनस कर, ताकि ये दोबारा से उसी जगह पे एम्प्लॉय नंबर को एंटर करवाए। अब यहाँ पे होगा क्या, लेट से आपने कहा जी मेरे पास 3 साइज़ की एरे थी, 3 साइज़ की एरे में मैंने यहाँ पे एक नंबर 0 1 2 यानी 0 1 2, i की वैल्यू क्या स्टार्ट हुई 0 से स्टार्ट हुई और वैल्यू एंटर की वो मैंने एंटर कर दी 1 2 3 एंड 4। अब ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। एल्स में आएगा j कहाँ से स्टार्ट होगा, j 0 से स्टार्ट होगा, ith की वैल्यू चेक करिएगा क्या थी 0, 0 इज लेस देन 0, फॉल्स इस लूप में एंटर नहीं होगा। अगली दफ़ा जब इनपुट लेगा वो कहाँ पे इनपुट लेगा 1 पे, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेट से मैंने कहा 3 2 1 0, ये मैंने एम्प्लॉय नंबर एंटर किया, ये वाली कंडीशन फॉल्स। एल्स में आएगा j 0 0 इज लेस देन 1, तो क्या चेक करेगा इफ एम्प्लॉय नंबर ऑफ i से क्या मुराद है 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 3 2 1 0, अगर ये बराबर है किसके बराबर है स्टूडेंट j की क्या वैल्यू 0 1 2 3 4, अगर ये बराबर नहीं है फॉल्स, यानी अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, i की वैल्यू माइनस माइनस करेगा। साथ ही हम क्या कर रहे हैं माइनस माइनस करने के बाद इस लूप से भी ब्रेक कर जाएगा, ताकि हमारे पास ये स्टेटमेंट अगर रिपीटेड आ रही है तो रिपीटेड ना हो। तो ये जो पर्टिकुलर मैंने स्टेटमेंट्स लिखी इफ़ एल्स और ये स्टेटमेंट, ये इस बात को इंश्योर कर रही हैं कि एम्प्लॉय नंबर आपके पास रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हम इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को देखते हैं जहाँ पे हमें लकी ड्रॉ की स्टेटमेंट्स को देखना था। सबसे पहला काम हमने क्या करना है 4 रैंडम डिजिट्स बनाने हैं। पहला यूनिट प्लेस होगा, दूसरा 10 प्लेस होगा और 100 प्लेस। यानी हम फार्मूला देखिएगा, फार्मूला क्या है, जो 1000 प्लेस वाला होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, प्लस करेंगे 100 प्लेस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे जो नॉर्मल जिस तरीके से हमारा नंबर डिक्लेयर बन रहा होता है, प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिजिट को 10 के साथ और उसमें हम क्या कर देंगे यूनिट को ऐड कर देंगे। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम नंबर क्रिएट करेंगे और फिर हम एरे में सर्च करेंगे, जिसके साथ मैप हो गया हम कहेंगे भाई आप कंग्रेचुलेशंस आप हज पे जा रहे हैं, और अगर नहीं मैप होगा तो हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो रैंडम नंबर हमने पहले भी जनरेट किए हैं, आपको पता है इसके लिए हमारे पास हेडर फाइल कौन सी यूज़ होती है, हम उसको वीडियो स्टूडियो में एक दफ़ा फिर देखते हैं। तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास एक हेडर फाइल चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं #include c टाइम। ये आपकी जो क्लॉक है उसके हिसाब से रैंडम नंबर जनरेट करती है। तो हमें रैंडम नंबर के वेरिएबल्स हमने बना लिए, यूनिट 10 100 1000 डिजिट्स होंगे और डिजिट्स पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि हम जो भी रैंडम नंबर है जब जनरेट करेंगे उसका मॉड बाय 10 लेंगे तो हमें एक डिजिट मिल जाएगा। टाइम हम जब ये फंक्शंस पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, ये क्या चीज़ें हैं। रैंडम का एक नंबर जनरेट होगा, ये इसको हम कहेंगे ये मेरे पास यूनिट प्लेस नंबर है, ये यूनिट प्लेस आ जाएगा। इसी तरीके से
मेरे पास 10, 100 और 1000, तो इससे मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास यूनिट प्लेस नंबर आ गया, ये मेरे पास 10 प्लेस डिजिट आ गया, ये मेरे पास 100 प्लेस डिजिट आ गया, और ये मेरे पास 1000 प्लेस डिजिट आ गया। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख लूँगा। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो ये जो नंबर होगा, नंबर जो लकी ड्रॉ नंबर बनेगा, तो नंबर कैसे बनेगा, नंबर इज़ इक्वल टू, जिस तरह मैंने फार्मूला डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, जो भी 1000 प्लेस का डिजिट होगा, प्लस जो 100 प्लेस का डिजिट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, प्लस जो 10 प्लेस का डिजिट होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, और प्लस जो यूनिट प्लेस का डिजिट होगा उसको हम इसी तरह प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास एक नंबर क्रिएट हो जाएगा। अब हमने इस नंबर को सर्च करना है, कहाँ पे सर्च करना है, एरे में सर्च करना है। तो जिस तरह हमने पहले एक फ्लैग रखा था बूल फाउंड के नाम से, उसी तरीके से हम एक फ्लैग रख लेते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख रहे हैं, फॉल्स। ये फ्लैग अगर आपको याद हो, हमने कहाँ पे मेंशन किया था इस चीज़ को, लीनियर सर्च के पहली वीडियो जो हमने आप लोगों ने उम्मीद है वो देखी होगी, उसके अंदर एक चीज़ अप्लाई होती है। तो हम इसमें भी लीनियर सर्च यूज़ कर रहे हैं। फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन टोटल एम्प्लॉय, और आई प्लस प्लस, ठीक हो गया। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम कहेंगे अगर आपके पास जो नंबर है वो मैच कर जाता है किसी एम्प्लॉय नंबर ऑफ आई के साथ, तो हम फाउंड की वैल्यू को क्या कर देंगे, ट्रू करके साथ ही ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम इस लूप के बाहर लिख सकते हैं इफ़ फाउंड सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू होम, ये नंबर जो एम्प्लॉय नंबर ये होगा, ठीक हो गया। और फिर हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर नहीं होगा तो इसी प्रोसेस को मुझे रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गो टू की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो उस गो टू से बेहतर क्या है कि मैं इसी एक यहाँ पे एक लूप अप्लाई कर लूँ, और उस लूप को यहाँ से हम स्टार्ट करें, ये वाइल ट्रू, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं। और नंबर अगर मिल जाए तो साथ ही हम क्या करते हैं, ब्रेक, ताकि वाइल ट्रू से भी बाहर निकल जाए। अब ये आपके पास लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा, हम इसको रन करके चेक करते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। ये एक स्टेटमेंट ने एक्स्ट्रा लिख दी, नॉट मैच चेकिंग अगेन की वाइल लूप के अंदर। लेट्स हम कहते हैं टोटल एम्प्लॉय थे मेरे पास 3, पहला एम्प्लॉय था 1 2 3 4, दूसरा एम्प्लॉय था 1 2 3 4। अब देखिए रिपीटिशन नॉट अलाउड, 1 2 5 6 6 5 8 6, तो नॉट मैच। अब ये जब चेक करेगा ये रिपीट होता जा रहा है, जो रैंडम नंबर बन रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा है, और जो मैच होंगे तो फिर हम कहेंगे मैच हुआ तो लूप से बाहर निकल आया। अब हमने सिस्टम पॉज नहीं लिखा था, इस वजह से रुका नहीं। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आ गई होगी। आने वाले लेक्चर में हम मज़ीद कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें हम एरे की इन्वॉल्वमेंट चेक कर रहे होंगे।